हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज की 12 जुलाई 2020 की करंट अफेयर शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 9 जुलाई को, दूसरा ऑप्शन है 11 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 10 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 12 जुलाई। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 12 जुलाई, यानी बी इज़ द राइट आंसर। इस दिन की शुरुआत 1989 में यूएनडीपी की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है कुवैत, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है नेपाल और चौथा है म्यांमार। तो सही आंसर हो जाएगा कुवैत, यानी ए इज़ द राइट आंसर। इस बिल के अनुसार कुवैत में भारतीयों की आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 नामक 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन की शुरुआत हुई है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी ब्रिटेन। सी इज़ द राइट आंसर। इस सम्मेलन की थीम थी बी द रेविवल इंडिया एंड बेटर न्यू वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? यानी कि बाजार कर्ज के मामले में भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी आरबीआई के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार? तो पहला ऑप्शन है इसका झारखंड, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी बी इज़ द राइट आंसर। इसका पॉइंट है कि तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के मशहूर संगीतकार चार्ली डेनियल का हाल ही में निधन हो गया है? पहला ऑप्शन है स्वीडन, दूसरा है ब्राज़ील और तीसरा है लेबनान और चौथा है अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी डी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने वर्ष 1979 में ग्रैमी अवार्ड जीता था। किसने? चार्ली डेनियल ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरकारी भूमि की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और एआई का उपयोग करते हुए ब्लूइस सिस्टम लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा पंजाब, तीसरा उड़ीसा और चौथा है उत्तर प्रदेश। यानी कि सही आंसर होगा उड़ीसा, यानी सी इज़ द राइट आंसर। ब्लूइस भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंट सिस्टम, यानी ब्लूइस की फुल फॉर्म है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, 10 जुलाई से किस शहर में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है वाराणसी और चौथा है जलपाईगुड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी बी इज़ द राइट आंसर। और इसका पॉइंट है, इस अभियान के तहत 17 दिनों में 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यह अधिनियम 26 जुलाई तक जारी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ई कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है भारत, यानी कि इंडिया, दूसरा है चाइना और तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना, यानी बी इज़ द राइट आंसर।
भारत इस मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर, यानी पहले स्थान पर कौन है? चाइना, और दूसरे स्थान पर है अमेरिका, तथा तीसरे स्थान पर कौन है? हमारा भारत यानी इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है सतवीर सिंह को, दूसरा श्री कुमार मेनन को यानी SK मेनन, और तीसरा ऑप्शन है किशनदान देओल, और चौथा ऑप्शन है ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, यानी डी इज द राइट आंसर। वे मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे जिन्होंने 7 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था, यानी मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने इस्तीफा कब दिया था? 7 जुलाई को। उनके स्थान पर कौन होंगे? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। अगला क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू कश्मीर में कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन हो जाएगा 3, दूसरा 5, और तीसरा 6, और चौथा 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये पुल सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 जुलाई को भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच आयोजित होने वाले वर्चुअल सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन बनेगा? पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है S जयशंकर, और चौथा है निर्मला सीतारमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, यानी भारत के PM नरेंद्र मोदी। यह भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच 15वीं शिखर बैठक होगी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। आगे है, जायर बोल्सोनारो जो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? पहला ऑप्शन है पेरू, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है ब्राज़ील, और चौथा है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, यानी सी इज द राइट आंसर। जायर बोल्सोनारो गणतंत्र दिवस 2020 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, यानी हमारे भारत में 26 जनवरी 2020 यानी गणतंत्र दिवस 2020 पर हमारे भारत के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू।